अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मेमलक यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जावेद शाह साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं और इनसे हम तज़किये से कबल आपसे गुजारिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस पसंद आएँ तो लाइक कीजिए और उसे शेयर कीजिए। जावेद शाह साहब से सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। जावेद शाह साहब, मैं चाहूँगा इस पर आप अपना तज़किया और जो आपके पास ताज़ा तरीन ख़बरें हैं वो बताएँ नाज़रीन को, देखने वालों को। ये अल्ताफ़ हुसैन के कारकुनान जो 9 जुलाई की रैली के बाद गिरफ़्तार हुए थे, उनकी कोर्ट से ऑर्डर आ जाने के बावजूद कुछ कारकुनान को और आफ्ताब बकाई साहब को तो रहा कर दिया गया, लेकिन अब भी ऐसे कारकुनान की एक कसीर तादाद जेलों में है जिनको रहा नहीं किया जा रहा है। और इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ वीडियोज़ आ रही हैं जिसमें माएँ जो हैं वो दुआएँ दे रही हैं कि ऑर्डर्स के बावजूद, कोर्ट के बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाज़ेह ऑर्डर्स मौजूद होने के बावजूद जो है उन कारकुनान को रहा नहीं किया जा रहा है। आफ्ताब बकाई साहब से एक इंटरव्यू में जब सवाल किया गया कि आप ये 20 दिन, तकरीबन 20 दिन से ज़ायद आप कैद में रहे हैं, तो उनका कहना ये था कि मैं जेल के चंद हज़ार कैदियों से तो आज़ाद होकर आ गया, यानी वहाँ से मुझे रिहाई मिल गई, लेकिन अब मैं इस वक्त 2-2.5 करोड़ की जो है वो कैद में हूँ। यानी उनका कहने का मकसद ये था कि कराची में जो है अब मैं आबादी में आने के बावजूद भी जो है वो एक कैद का सा माहौल है कराची की आवाम के लिए, कराची में रहते हुए। आप कैसे देख रहे हैं आफ्ताब बकाई साहब का ये बयान और जो है कैदियों की जो है अभी तक रिहाई ना होना, जिन पर के सिर्फ रैली निकालने का इल्ज़ाम है? असल में बात दरअसल ये है कि एमक्यूएम जो लंदन है, अल्ताफ ग्रुप, उनको अदलिया की तरफ से जो उनका वो फैसला जिस पे उनको इजाज़त मिलनी है सरवाइव करने की, वो अभी तक हमारे सामने नहीं आया, ना कोई फैसला हुआ है। अब ये जो इनकी सरगर्मियों का आगाज़ हो गया अचानक से, ये सरगर्मियों का आगाज़ हम जो अपना तज़किया कर रहे हैं वो इस ग्राउंड पे कर रहे हैं कि भाई हम कैसे कह रहे हैं कि भाई ये जो सरवाइव कर रहे हैं, अपना बड़े बड़े कदावर तस्वीर लगाई, उन्होंने अपने ईद कुर्बा पे गोश्त तकसीम किया अल्ताफ हुसैन के थैले पे जिसपे तस्वीर बनी हुई थी। 10 मुहर्रम वाले दिन नवाब शाह की सबीलें लगी। हाँ, सबीलें लगी। तो ये तमाम तरह सरगर्मियाँ पहले मुमकिन नहीं थी। जी हाँ। तो ये तो इस बात की गमबाजी करती है कि वो इस्टेब्लिशमेंट जिसको अल्ताफ हुसैन भी मुर्द इल्ज़ाम माजी में ठहराते रहे और आज भी इल्ज़ाम किसी हद तक लगाया जाता है, वो न्यूट्रल हो चली है और हमारी इस्टेब्लिशमेंट आर्मी साइड में उन्होंने अपनी पॉलिसी न्यूट्रल रखी, यानी कि न्यूट्रल थे, उन्होंने कहा मुदाखलत नहीं करेंगे सियासी चक्करबाजी में। ये मुझे तो नज़र आता है और मैं ये बड़ी खुशाइन बात समझता हूँ। और ये अब रहा सवाल अल्ताफ हुसैन की मतवाजी तंजीम शहर कराची में बनी हुई है या पूरे पाकिस्तान में, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उसका नाम है, जिसमें बड़े कदावर लीडर हैं जो अल्ताफ हुसैन के लगाए हुए पौधे हैं या अल्ताफ हुसैन के बनाए हुए कारकुन हैं या रहनुमा है, तो वो उनमें सियासत कर रहे हैं। लाजमी उनको भी ये नज़र आता है कि अल्ताफ हुसैन ने अगर सियासत का आगाज़ किया यहाँ कराची में, उनको जो उन पे एलानिया या गैर एलानिया पाबंदी है वो उठा ली गई, तो हमारा सियासी कैरियर दाव पे लग जाएगा और हमारा यानी कि सरवाइव नहीं कर सकेंगे वो लोग, उनको इस तरह ये महसूस हो रहा है। जबकि मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने एमक्यूएम को 16 अगस्त के बाद जो यहाँ फैसला हुआ, कराची में एमक्यूएम को चलाने की इजाज़त दी गई इस्टेब्लिशमेंट ने इतने पुरअशोक दौर में, तो वो एमक्यूएम खालिद मकबूल ने चलाई या फारूक सत्तार ने चलाई या मुस्तफा कमाल तो खैर अपनी अलग पार्टी बना के बैठ गए थे, तो उन्होंने उस वक्त चलाई। तो मैं समझता हूँ ये भी इनका एक बड़ा कारनामा है कि किसी हद तक एमक्यूएम का नाम जिंदा रखा इन्होंने, वसीम अख्तर ने, और ये तरीके से। तो कहने की बात यह है कि अब इनको जो कोर्टों में केस चल रहे, गिरफ्तार किया, छोड़ दिया, तो अदालिया इनको जब
एक ताकतवर फैसला देगी अदलिया तो इनको छोड़ दिया जाएगा, और इनका कोर्ट में जो केस है उसका फैसला हो जाएगा तो ये भरपूर तरीके से अपनी सियासी सरगर्मियाँ करेंगे और आने वाले निगरान हुकूमत सेटअप में मजीद ये करेंगे, क्योंकि ये एक पीडीएम की हुकूमत में एमक्यूएम भी शामिल है और एमक्यूएम पाकिस्तान शामिल है। एमक्यूएम पाकिस्तान कहती है कि भाई ये इनको आपने कहाँ से एंट्री करा दी, इस तरीके की बातें लाजमी उनकी तरफ से भी उठती होंगी ना कि उन्होंने एक पुराशुभ दौर में एमक्यूएम का नाम जिंदा रखा, वो तो नहीं चाहेंगे कि हमें कोई दीवार से लगा दे। तो मैं तो यही कहूँगा, मेरा अपना ज़ाती मशवरा ये है कि तमाम ग्रुप मिलके चले, तमाम एक तरह की पार्टियां एक नाम से भी चलती हैं, सियासत करती हैं, जिसको अवाम वोट दे वो जो जीतेगा वो अवाम में हुकूमत करेगा, जो हार जाएगा वो अपनी सियासी तंजीम चलाता है। तो ये इस तरीके से एक इनको इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। एमक्यूएम पाकिस्तान को भी अगर अदलिया इजाज़त देती है तो एमक्यूएम लंदन जो अल्ताफ हुसैन ग्रुप को भी वो भी हिस्सा ले, इमरान खान भी हिस्सा ले। तो ये तमाम सियासी सरगर्मियों की इजाज़त तमाम को गैर एलानिया पाबंदी उड़ जानी चाहिए, और उनकी तरफ से अब वो चीज़ें नहीं हैं, वो सख्तियाँ तो इनके लीडरों पे होंगी। अभी फिलहाल एमक्यूएम अल्ताफ ग्रुप की बात कर रहा हूँ कि जो बकाई साहब कह रहे हैं कि मैं आज़ाद तो हो गया हूँ, तो इस तरीके तो ये तो भी पाबंदी इन पे हल्की फुल्की चलती रहेगी। मगर आप ये देखें कि पहले ये एक जगह पे खड़े होते थे, जमा होते थे, आके इनको फौरन धर लिया जाता था। अब आपने कहा नवाबशाह में भी, इधर भी सबीलें लगाई गई, सब ये किस बात की गमबाजी करता है। हमने जो इसको ग्रांड रॉयल्टी समझते हैं, हम ये समझते हैं जब कहूटा और आप गौर करें, आप रावलपिंडी और वहां जब इनकी कार मीटिंग हो सकती है, मोमिन खान मोमिन बकाई साहब और ये दूसरे उस वक्त की एडवाइजरी कौंसिल शिरकत करती है, वहाँ इजाजत मिल सकती है, उसमें पीटीआई के लोगों की शमूलियत की वीडियो आती है मंजर आम पे, सोशल मीडिया पे। तो हम तो इसको बेस बना के ये कहते हैं कि अब इन पे वो सख्ती नहीं है जो माजी में होती थी। बहरहाल कानून की जद में तो ये आएंगे जब तक अदलिया इनको इजाज़त नहीं देगी, तो कानून की गिरफ्त में आएंगे। मगर कानून ने भी, अदलिया ने भी इनके कारकुनान को छोड़ा भी, जो अंदर है वो मजीद आने वाले दिनों में छूट जाएंगे। और ये मुझे लगता है मुस्तक़बिल करीब में एमक्यूएम अल्ताफ ग्रुप को भी सियासत करने की इजाज़त होगी। और हम तो ये चाहेंगे, तमाम बारे दीगर में कह रहा हूँ, तमाम एमक्यूएम पाकिस्तान, एमक्यूएम हकीकी जो एमक्यूएम के नाम से तंजीम है, वो अपना भरपूर हिस्सा लें इंतखाबात में, आने वाले इलेक्शन में अब भरपूर सियासत करें, मगर एक दूसरे को गिरबानों पर हाथ ना डालें, एक दूसरे से तलखी ख़त्म करें। तमाम ग्रुपों से मेरी अपील है ये, बल्कि कराची की तमाम सियासी पार्टियों से अपील है, या इसमें जमात इस्लामी हो, कोई भी हो, एक दूसरे में तमाम को इजाज़त मिलनी चाहिए। अच्छा जावेद साहब, यहाँ पर एक और जो चीज़ है, मुख्तलिफ जो सर्वेज इस वक्त हो रहे हैं, मुख्तलिफ सर्वे किए जा रहे हैं, उनमें जो है अल्ताफ़ हुसैन साहब भी जो है वो अब भी सबसे सर फहरिस्त हैं और इंतहाई मकबूलियत की इस वक्त पीक पर हैं। इसके बावजूद भी कि वो 30 साल से ज़ायद अरसे से मुल्क में मौजूद नहीं है, सियासत उन्होंने बेशक की वहाँ से लंदन से बैठकर, उसके बावजूद भी वो आवाम के दिलों में बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे वो आज भी यहीं पर मौजूद हैं कराची शहर में। और इसके अलावा मकबूलियत दिन ब दिन उनकी पूरे पाकिस्तान में फैल रही है, और सर्वे जो हैं वो तमाम इस चीज़ का इशारा दे रहे हैं। इसके अलावा भी अगर हम देखें, एमक्यूएम पाकिस्तान हो या एमक्यूएम हकीकी है या महाजर राब्ता कौंसिल जैसे पहले और धड़े काफ़ी थे मौजूद, तो इसको अगर हम देखें तो इनकी मिसाल ऐसे ही है जैसे धड़ तो मौजूद है लेकिन सर मौजूद नहीं है। यानी मेरा कहने का मकसद ये कि जो एक रहनुमा या एक जो लीडर, जो कायद जो होता है, इन तमाम तंजीमों के बाद अगर आप देखें तो वो एलिमेंट मिसिंग है, जिसकी वजह से एमक्यूएम पाकिस्तान अभी तक उस तरह से न फ़ाल है न मकबूल है। आप क्या समझते हैं इस मामले को कि इसमें किस अंसर की कमी है? असल में एमक्यूएम अल्ताफ ग्रुप और एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम हकीकी और दूसरी एमआरसी माजिर राब्ता कौंसिल वगैरह, ये तमाम तंजीमें यहाँ कायम है पाकिस्तान में। एमआईटी भी एक तंजीम थी जो इन सबसे पहले बनी थी, जैसे सलीम हैदर जी माजिर हकूक़ के लिए काफ़ी तंजीमें बन चुकी है। अब कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया, बाद में कायदे आज़म पे हो गई तनकीद शुरू,
बहुत क्या इन्होंने गलत किया, ये किस खत्ते में बना लिया, यहाँ तो सारे शलवार कमीज हुई है, तो उन्होंने आँख खोली और पाकिस्तान बन गया। इन लोगों पर तनकीद की जाती है, कायदे आज़म ने बड़ा गलत खत्ते को इंतखाब किया। और मशरक़ पाकिस्तान क्यों ले लिया उन्होंने, वो तो दूर था, कोई इससे रब्ता नहीं, वो टूट गया इस बयान पे। जी हाँ, जी हाँ, कायदे आज़म पे भी तनकीद होती है, मगर कायदे आज़म ही होता है, जी वो बिल्कुल, आज तक कायदे आज़म ही है। तो बिल्कुल, एमक्यूम की भी महाजिर इशू पे पहली तंजीम बनी थी एमक्यूम, जिसके कायद थे अल्ताफ हुसैन। जी हाँ, अच्छा, उन्होंने उस मसाइल को छेड़ा जिन पे कोई आवाज़ नहीं उठाता था, जी, यानी कि महाजिर को नौकरियां नहीं मिलने, महाजिर को पांचवी कौमियत किया जाए, महाजिर ये महाजिर वो। अब जब हकूक पे उन्होंने आवाज़ बुलंद की तो अवाम में मकबूल हो गई। कुछ उन्होंने इसमें उनको कुछ मदद भी मिली, कुछ ऐसी यानी कि लचक दी गई, कुछ अदारों ने जो कानून नाफिज करने वाले सख्ती नहीं की उन्होंने, तो वो तंजीम उनकी एक फ़ाल होती गई। उसने तमाम तंजीम, जमात इस्लामी, JUP, कराची की गर्ज के जितनी जमातें थी ना, उनको कार्नर कर दिया, वो पीछे हो गए। MQM का एक टेका हो गया शहर में। अब MQM बन गई। अब MQM ने जो इसको शोहरत मिली थी, इसको जो कामयाबी मिली थी, उससे ये फ़ायदा उठाया कि अपनी तंजीम को उन्होंने फाल किया। फिर उनमें कुछ ऐसे एलिमेंट शामिल हो गए जिन्होंने लूटमार शुरू की, जिन्होंने भत्ताखोरी शुरू कर दी, उन पर इल्ज़ाम लगने लगे MQM पे इस तरह के कि ये कत्ल भी करते हैं, ये भी इल्ज़ाम लगे। ये इसी सिलसिला में अल्ताफ हुसैन मुल्क छोड़ के चले गए। उसके बाद राब्ता कमेटी फाल रही, वो ये इल्ज़ाम लगते रहे। MQM का एक ग्रुप, एक तबका पाकिस्तानी अवाम का ये कहने लगा कि भाई कराची जाओ तो वहाँ तो बाबा कत्ल कर दिया जाता है, लूट लिया जाता है, ये कर जी दिया। हाँ, कराची में रात में लोग बैठने से जी, 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 गुरेज करते थे। तो इस तरीके की एक उनके नाम से फलाना भाई, फलाना सेक्टर इंचार्ज, फलाना, ये एक हकायक है जो मैं बयान कर रहा हूँ। तो इससे ये हुआ कि MQM के ये धड़ेबंदियाँ भी हो गई बाद में। मेरे आफाक अमल ने तो खैर उसी वक्त ग्रुप बना लिया था जब मुत्तहिदा बनाई थी इन्होंने पाकिस्तान। तो अब अल्ताफ हुसैन जो सरवाइव करेंगे अब भी आके, तो मुत्तहिदा पाकिस्तान के नाम से होंगे। जी वो हाँ, उनका कहूटा में और रावलपिंडी में ये कारना मीटिंग करना इस बात की गम्मादी करता है कि वो मुत्तहिदा पाकिस्तान को लेके चलेंगे और उस आवाज़ को बुलंद करेंगे जो अवाम के हकूक़ की आवाज़ है, जो पाकिस्तान में जो अवाम चाहते हैं अपने हकूक़ के लिए। और उन पर करप्शन का भी कोई इल्ज़ाम नहीं। जी हाँ, बिल्कुल, वाहिद तो लीडर मेरे ख्याल में गालिबन अब अल्ताफ हुसैन करप्शन, साहब ही नजर आते हैं। तो इमरान खान को भी लोग यही कहते हैं कि भाई उन पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं, तो इन पे भी, तो ऐसा आदमी यहाँ सरवाइव करेगा जो अवाम उसको बोले हाँ भाई इस पे भी नहीं था, ये भी वही ज़बान बोलते हैं, वही बात करते हैं। हाँ, इनको इस्टेब्लिशमेंट को अभी हल्का हाथ रखेंगे अगर तनकीद का, अगर पाकिस्तान में सरवाइव करना चाहते हैं खुद, तो इनको चाहिए कि अब हट जाए। जब वो न्यूट्रल हो गए तो आप भी उनको हद पे तनकीद का निशाना न बनाए। और मैं समझता हूँ मुस्तक़बिल करीब में इनको इजाज़त दलिया दे देगी तो ये सरवाइव करेंगे और आने वाले दिनों में इनकी तंजीम मज़ीद फ़ाल होगी कराची शहर में, बिलखसूस पाकिस्तान में, बिलखसूस सूबा सिंध के इंटीरियर में भी। बहुत शुक्रिया जावेद शाह साहब। नाज़रीन, आपसे इस दरख्वास्त के साथ इजाज़त चाहेंगे कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए। आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह निगहबान।